नारायण नारायण नारायण। ये चित्र जो हम आप लोग देख रहे हैं श्री श्री माँ आनंदमयी माँ का चित्र है। इनके लिए इनके बारे में, माँ के बारे में आपस में चर्चा होती रहती है। माँ साक्षात दुर्गा जी के अवतार थे नारायण। अच्छा, खैर हम आपस में चर्चा कर रहे हैं कि माया के पार हो जाने के लिए, प्रपंच से पार हो जाने के लिए राजा ने प्रश्न किया है। 9 योगेश्वरों में से राजा ने 9 योगेश्वरों से प्रश्न करते हुए कहा, प्रभु आप हमें बताइए कि जिनकी दृष्टि स्थूल दृष्टि है, इस बुद्धि स्थूल है, तो बुद्धि स्थूल भी होती है। बोले हाँ, ये बाहरी विषयों को, पदार्थों को संग्रह भोग में जो लगा हुआ है यही सच है। बस ये जड़ वस्तु को सच मान रहा है तो बुद्धि भी जड़ हो गई है, बस स्थूल हो गई है। उस स्थूल बुद्धि वालों को कैसे बाहर निकाले इस माया से, आप उनको हमको उपाय बताओ। तो उसमें प्रबोध जो समझदार है कहते, प्रबोध का माना जो सपना ही देख रहा है, ऐसा करेंगे, वह व्यापारी होते हैं। वो तेजस पुरुष से उसका एकत्व आत्मा है और वेद है, गुरु शास्त्र है, साधन है। ये सब तो जागृत अवस्था में होते हैं। सुषुप्ति में किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता नारायण, नहीं होता। हाँ, जहाँ का साधन सामग्री होती है वही ब्रह्म ज्ञान होता है। तो जगा हुआ पुरुष माने अज्ञान निद्रा जिसकी टूट गई, ब्रह्म परमात्मा से जो जग रहा है उसका नाम प्रबुद्ध। और ये उत्तर दे रहे हैं कि पहले इस संसार से वैराग होना चाहिए। हाँ नारायण, संसार से वैराग होना चाहिए। देखो नारायण, जब मनुष्य योनि प्राप्त हुई, हम सब मनुष्य तो हुए नारायण। मनुष्य होकर क्या किया हम लोगों ने नारायण, क्या किया? क्योंकि ये कर्म भूमि है। हाँ, मनुष्य योनि में किया हुआ कर्म ही लेखे में आता है। अगर शेर गाय को खा रहा है तो उसको पाप नहीं लगेगा, गौ हत्या उसको नहीं लगेगी। हाँ, यहाँ हमारे ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम की तरफ एक तरफ जंगल है, तो कहा बघेरा करके 2 गायों को मार दिया, तो क्या उस पर केस चलेगा, पाप लगेगा? उसका खुराक है। पर अगर मनुष्य कोई डंडा भी मार रहा है तो लोग कहते हैं, ए मूर्ख, गाय को क्यों मार रहा है? तो मनुष्य योनि में ही महाराज किए हुए कर्म पाप लगता है। तो मनुष्य हम हुए, पर नारायण बुद्धि क्या हो गई कि हम 2-2 मिलकर रहेंगे, गुरु और चेला मिलकर रहेंगे, पति और पत्नी मिलकर रहेंगे, भाई भाई मिलकर रहेंगे, बाप और बेटा मिलकर रहेंगे। माने एक एक साथी बनाकर सब लोग रहना चाहते हैं। इसी को बोलते हैं मिथुनी चारिणाम। बहुत अच्छा मनुष्य हुए और जोड़ा बनकर रहना चाहते हैं। क्योंकि देखो, बैल भी सजनों हल खींचते हैं तो एक बैल हल नहीं खींचता है। जब 2 बैल जुड़ते हैं तब ये हल खींचते हैं। इसी तरह से लोग समझते हैं कि संसार के भार को ढोना है तो अकेले नहीं ढोंगे, 2-2 मिलकर ढोएंगे। हाँ देखो नारायण, 2-2 मिलकर के भार ढो रहे हो, बात ठीक है। अगर धर्म के अनुसार, सच्चाई के अनुसार, मर्यादा के अनुसार जो चल रहे हैं तो वे 2-2 मिलकर के चतुर्भुज माना 4 हाथ वाले लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। आहा, जगत का पालन पोषण करने वाले बन जाते हैं, अपना जीवन भी सफल करते हैं। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, गौरी शंकर बन जाते हैं। और अगर भोग दृष्टि से संयोग कर रहे हैं नारायण तो चतुर्पाद माना 4 पैर वाला पशु बन जाते हैं और जीवन भर ढोते रहते हैं, रोते रहते हैं और दुखी रहते हैं। हाँ, धर्म और मर्यादा के साथ जो रहा है ना, देखो नारायण, संयोग मैथुनी सुख का जो लोगों को आनंद है वो क्या है समझते नहीं। विचार विवेक देखे तो संतों से सुना, डॉक्टरों से, वैद्यों से सुना कि रस से रक्त बनता है। हाँ, जो हम खाते हैं चबा चबा करके या पीते हैं, चाटते हैं, वो रस का रक्त बनता है और रक्त का मांस बनता है और मांस का चर्बी मेद बनता है।
चर्बी बनती है, और चर्बी से हड्डी, और हड्डी से मेद, हाँ, चर्बी माना मज्जा, मज्जा से हड्डी, और हड्डी से मेद। एक हड्डी के भीतर जो पैर हाथ की नली होती है, उसके भीतर एक पदार्थ होता है चिकना, उसको मेद बोलते हैं। उस मेद पिघल करके वीर्य बनता है। बस ये संयोग सुख में, स्पर्श सुख में उस वीर्य का ही ह्रास होता है। जो मर्यादा के अनुसार संतान उत्पन्न करते हैं, संयम सदाचारी में रहते हैं, तो बच्चे रुष्ट पुष्ट होते हैं, नहीं तो नारायण कमजोर होते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा, जन्मते ही बच्चों को इंजेक्शन लग रहे हैं। अब जो संयम सदाचार के नहीं है तो बच्चे भी कमजोर, जैसा पेड़ ऐसा बीज, हाँ, फिर कमजोर बच्चे रहेंगे। तो नारायण देख रहे हो आजकल बच्चों जवानों में जवानी ही नहीं। दूध जो फ्रिज में रखा 1-2 दिन, ऊपर कितनी मोटी मलाई आ जाती है, उस मलाई को हटा दो तो दूध कितना पतला हो जाता है। इसी तरह शरीर में से ये संयोग जन सुख से जो ह्रास शक्ति का होता है, वो नारायण तभी तो शरीर कमजोर और नितस पीला और धब्बे पड़ जाते हैं। अब क्रीम पाउडर चमकाओ भले, पर शरीर में तो शक्ति है ही नहीं नारायण, है ही नहीं। सफेद बालों को काला करके लिपस्टिक आदि करके चमकावे करे, पर शरीर में तो तेज शक्ति है ही नहीं। थोड़ी थोड़ी बातों में चिढ़ जाना, गुस्सा आ जाना, आजकल बच्चों में यही देख रहे हैं जवानियों में। तो नारायण 2-2 मिलकर के रहेंगे, पर तुम धर्म और मर्यादा को सामने रखोगे तो चतुर्भुज संसार को पालन पोषने वाले लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर की तरह जीवन बिताएंगे। नहीं तो महाराज चतुर्पाद, हाँ, तो कह रहे कि फिर उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, बोले कि हम तो खूब कर्म करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा आरंभ करेंगे, हाँ, दुख को मिटाएंगे, सुख चाहेंगे। अच्छा, तो नारायण अपने मन को सता कर भी, अपने आत्माभिमान को नष्ट करके भी, दूसरों की बहुत खुशामद करके कर्म करेंगे। ठीक है भैया, लेकिन लेंगे क्या? सोचेगी हमारे पास बहुत पैसा इकट्ठा होगा। पैसा इकट्ठा होने पर क्या होगा भाई? अरे भाई जरा विचार करो कि हम कर्म से जो चीज मिलेगी वह क्या होगी। हाँ, कर्म से जो चीज मिलेगी वो अपनी इसी तरह तनख्वाह की तरह मिलेगा नारायण। तो नारायण मन में आता है कि हम इस पैसे काम करते हैं तो क्या करें कि दुखों की तो हत्या, माना दुखों का नाश और सुख की प्राप्ति करेंगे। संसार में देखो नारायण, मनुष्य जितना काम करता है और बढ़ाता है, उसमें उसका उद्देश्य यही रहता है कि किसी न किसी तरह से हमको सुख मिले, हाँ, और दुख नाश होवे, दुख ना होवे। लेकिन देखो नारायण, विचार करके देखें, जो ऊपर ऊपर से काम चला लेते हैं, चलो ठीक है, जितना मिला सहज मिले सो दूध बराबर, मांगन मिले सो पानी, रे मन बहत रक्त बराबर, जिसमें खेचा तानी। बस जैसी मिलके सब्जी, नमक नहीं, मिर्ची नहीं, चटनी नहीं, देह नहीं, रूखी से सूखी भली, सारी से संताप, जो खाएगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। एयर कंडीशनों के लिए, एयर कंडीशन कारों के लिए, अच्छे माल बनाने के लिए कितना परिश्रम करने पड़ेगा और कितना धन इकट्ठा करना पड़ेगा, कितना छल कपट करना पड़ेगा नारायण। ऐसे ही नहीं ये महल और कारें मिलती है, तो फिर तो कितना परिश्रम और उनका कितना दिमाग चलाना पड़ेगा। और जो सहज में रहते हैं वो मस्ती से समय बिताते हैं, और जो लोग बड़ी सूक्ष्मता से, गहराई से इस संसार में घुसते हैं, हाँ, और तो फिर क्या होगा है, अंदर हृदय पक जाता है। जो चीज पक तो जाती है, दिखती है मीठी, लेकिन खाते हैं तो लिखते हैं कड़वी। तो नारायण कहते हैं ना कि धन का बिस्तर मिल जावे, नींद को तरसे नैन, कांटों पे भी सो कर के आए किसी को चैन। अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस का कुछ नहीं, ये तो बांटने वाला जाने, अरे कोई कारण होगा। हम अगर सता करके, छल कपट बेईमानी आदि करके
रुश्वत आदि लेकर के जो किया है, तो उनसे जो पैसे लिए हैं वैसे पैसों से हम भी खाएंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, बच्चों को भी खिलाएंगे, परिवार को भी खिलाएंगे तो उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और शास्त्र विरुद्ध कार्य इसके लिए होते हैं। और जो धर्म मर्यादा सत्संग में जाते हैं, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं, उनका जीवन आनंदमय बीतता है। नारायण तो नारायण संसार में विषय भोग है, उनमें पाक विप्रिय है, माने भोगते समय तो मीठे लग रहे हैं और भोगने के बाद नारायण दुख देते हैं, दुख देते हैं। अति सब दुख रूप है। हाँ, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा, ज्यादा भी चीनी आदि खाएंगे तो डायबिटीज, मसाले तीखे आदि खाएंगे तो ब्लड प्रेशर, और नारायण संयोग जगन सुख करेंगे स्त्री पुरुष आदि का, तो नारायण ये तो दाद का, चमड़ी में जो दाद होती है उसको खुजलाओ ने तो पहले मीठी लगती है, और खिजलाओ, ज्यादा खिजलाओगे तो नारायण चमड़ी में फोड़े बन जाते हैं, और सड़ जाती है। इसी तरह नारायण ये सुख संयोजन का ऐसे ही है, शरीर कंगाल हो जाता है। तो सावधान। तो देखो अपने शास्त्र में दो प्रकार का धर्म हुआ है। देखो नारायण, रागी के लिए दूसरा और वैरागी के लिए दूसरा। रागी के लिए धर्म दूसरे ढंग का होता है, उसमें तो वह करो, यह करो, यह करो, ऐसा होता है। और नारायण जो यह वैरागवान के लिए यहाँ है कि धर्म का वर्णन है, इस प्रवृत्ति के लिए भी लोग सृष्टि में होते हैं। ये मत समझना कि जैसी हमारी प्रकृति है वैसे ही सबकी है, नहीं, सबका अलग अलग है। बोले जैसे हम ऐसे ही सब है, नहीं, कोई विवेकवान विचारवान भी होते हैं। तो देखो नारायण अपन विचार करें।